हेलो एवरीवन, मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल ऑल अबाउट नॉलेज पर। आज का जो हमारा विषय है हिस्ट्री में, हम आगे देखेंगे। लास्ट क्लास में हमने देखा था हिस्ट्री की जानकारी किन किन सोर्सेज से प्राप्त होती है। आज हम देखेंगे प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल में सबसे पहले ये देख लेते हैं कि प्रागैतिहासिक काल कहते किसे हैं। तो घटनाओं का लिखित विवरण, जहाँ जिस काल के घटनाओं का, ठीक है, जिस काल में घटित घटनाओं का कोई लिखित साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं हुआ, उस काल को हम क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल। अब आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? तो वह काल, वह समय जिसका लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुआ, परंतु उन साक्ष्यों को, उस लेखन कला को कोई भी पढ़ नहीं सका, है ना। तो लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके। देखिए, लेखन कला का प्रचलन तो हो गया था, ठीक है, लेकिन जो हमें साक्ष्य प्राप्त हुए उनको पढ़ा नहीं जा सका, तो उसे क्या कहा गया? आद्य ऐतिहासिक काल। फिर जिस काल का लिखित साक्ष्य प्राप्त भी हुआ और उसे पढ़ा भी जा सका, उस काल को हम किस नाम से जानते हैं? उस काल को हम इतिहास के नाम से जानते हैं। तो हमने तीन चीजें देख ली। पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा इतिहास। तो आगे देखते हैं। ज्ञानी मानव होमोसेपियंस, जो आज से करीब 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व धरती पर आए, ऐसा माना जाता है। पूर्व पाषाण युग में मानव की जीविका का आधार जो था, ठीक है, पूर्व पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल किसे कहते हैं? पूर्व पाषाण काल, तो पाषाण काल कहा जाता है जिसमें जो मानव था वो पत्थरों पर ज्यादा डिपेंडेंट था, ठीक है। तो वो पत्थरों के औजार बनाया करता था शिकार करने के लिए, जिससे वो मदद होती थी। उन औजारों की मदद लेता था मानव शिकार करने के लिए। फिर गुफाएं बनाता था, कंदराओं में गुफाओं का निर्माण करता था। तो ऐसे गुफाएं जो चट्टानों के नीचे होती हैं, आपने देखा होगा अगर, तो बड़ी बड़ी गुफाएं मिलती हैं आज भी चट्टानों के नीचे में। तो पाषाण काल, जहां मनुष्य पत्थरों पर ज्यादा निर्भर था। फिर पूर्व पाषाण काल, मतलब उस काल का प्रारंभिक समय, ऐसा कहते हैं। पाषाण काल को देखिए तीन भागों में बांटा गया है: पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल पाषाण काल का प्रारंभिक समय, मध्य पाषाण काल उसके मध्य का काल और नव पाषाण काल। तो तीन भागों में हमने पाषाण काल को बांट लिया। अब पूर्व पाषाण काल में जो मानव की जीविका का आधार था, मतलब जिस आधार पर मनुष्य जीवित रहता था, वे था शिकार करना। मनुष्य उस समय पर भोजन पकाना नहीं सीखा था, भोजन का उसको ज्ञान नहीं था, वे खेती करने से अवगत नहीं था, आग की उसको जानकारी नहीं थी। तो ये हमने देख लिया। आग का आविष्कार किस काल में हुआ? तो आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ। पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति कब स्टार्ट हुई? तो पहले तो मनुष्य ऐसे रहता था कि वो एक जगह से दूसरे जगह पर आता जाता रहता था, मतलब कहीं भी वो स्थायी रूप से नहीं रहता था। तो फिर उसने धीरे धीरे स्थायी रूप से रहना स्टार्ट किया। तो वो जब स्थायी रूप से रहने की प्रवृत्ति मनुष्य में कब आई? तो नव पाषाण काल में आई। हमने देखा ये नव पाषाण काल। मनुष्य ने पहला जो पालतू जानवर बनाया वो कुत्ते को बनाया था। सर्वप्रथम धातु का प्रयोग, ठीक है, जिस धातु का सबसे पहले मानव ने प्रयोग किया वे थी तांबा धातु। कृषि का आविष्कार, जब मानव स्थायी रूप से रहना स्टार्ट करने लगा, उसने आग जलाना सीख लिया, ठीक है, उसने धीरे धीरे वो डेवलप होने लगा, तब उसमें क्या आया? कृषि का आविष्कार हुआ नव पाषाण काल में। तब उसने खेती करना स्टार्ट किया। कोई बीज, अगर किसी फल को तोड़ करके खाया मानव, ठीक है, और उसके बीज को जब फेंका, तब उसने देखा कि कुछ दिनों के बाद उसमें से कोई पौधा निर्मित हो रहा है ना। तो जब उसने ये चीज देखा कि उसमें से कोई पौधा निर्मित हो रहा, तो मतलब उसको ये समझ में आया कि हाँ, अगर ऐसे किया जाएगा तो वहां पर मतलब वृक्षों का निर्माण होगा, खेती होगी, पौधे निर्मित होंगे। तो उसने ये जाना, ठीक है, धीरे धीरे फिर उसने खेती करना स्टार्ट किया। सर्वप्रथम धातु का जो प्रयोग किया गया वो तांबा का प्रयोग किया गया, हमने देखा। फिर कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल में किया गया। जो प्रथम औजार बनाया मनुष्य ने, सबसे पहले जिस औजार का निर्माण किया वो था कुल्हाड़ी। लोहे के पीछे जो एक डंडा लगा रहता है लकड़ी का, है ना, तो लकड़ी का जो डंडा लगा रहता है उसे कुल्हाड़ी कहते हैं। तो मनुष्य ने सबसे पहले कुल्हाड़ी का आविष्कार किया।
अन्य उत्पादक स्थल, देखिए अब अन्य उत्पादक कहाँ से उसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो अन्य उत्पादक स्थल के रूप में साक्ष्य जो मिला है वो मेहरगढ़ से मिला है। फिर प्राचीन फसल, जो सबसे प्राचीन फसल का साक्ष्य मिला है वो गेहूं और जौ, ये पहली फसल थी जो मनुष्य ने जिसको उगाया था। कृषि का उदाहरण, कृषि का जो पहला उदाहरण मिलता है वो मिलता है मेहरगढ़ से। ठीक है, इसके साक्ष्य जो प्राप्त हुए कृषि के, वे मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। अब देख लेते हैं एक शब्द कोल्डिहवा, इसका संबंध है चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से। पल्लावरम नामक स्थान भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज, भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज कहाँ से हुई है, तो पल्लावरम नामक स्थान पे इसकी खोज प्राप्त हुई है। पुरापाषाण कालीन औजार जो खोजे गए वो किसने खोजा, तो रॉबर्ट ब्रुश फुट का नाम, ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में ये बताया कि पुरापाषाण कालीन औजार यहाँ पर प्राप्त हुई, मतलब इन्होंने उसके साक्ष्य प्रस्तुत किए। सबसे प्राचीन नगर जो मिला वो मोहनजोदड़ो, जिसका अर्थ मृतकों का टीला है। एकमात्र मानवाग कपि, मानवाग कपि क्या होता है, देखिए ऐसा जानवर है ना जिसकी भुजाएं, भुजाएं मतलब हाथ है ना, भुजाएं मतलब हाथ, तो जिसकी हाथ काफी लंबी रहती है, दिखता तो हल्का फुल्का वो मनुष्य की ही तरह है लेकिन एक जानवर है। इसमें आप चिंपैंजी को ले सकते हैं, इसमें आप गोरिल्ला को ले सकते हैं, है ना, फॉर एग्जाम्पल। तो एकमात्र मानवाग कपि जो है वो श्वेतभ्रू गिबन जो असम में मिलता है ना। ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती इनाम गांव जो नार्वे संस्कृति की है। जीवाश्म का प्रमाण कहां से मिला, तो शिवालिक की पहाड़ियों से जीवाश्म के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। अब देखते हैं मनुष्य संबंधी जो पहला प्रमाण मिला कि मानव, मतलब मानव का प्रमाण कि मानव हुआ करते थे इस टाइम पीरियड में, तो वो जो पहला प्रमाण प्राप्त हुआ वो नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इतना हमने जान लिया। आज हमने देख लिया प्रागैतिहासिक काल, घटनाओं का लिखित विवरण प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। जिस काल में घटनाओं का लिखित विवरण प्राप्त नहीं हो सका उसे कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। और जिस काल में लेखन कला विकसित मतलब हुई, प्रमाण उसे प्राप्त हुए परंतु उसे पढ़ा नहीं जा सका, उसे कहा गया आद्य ऐतिहासिक काल। और वह काल जिसमें प्रमाण प्राप्त हुए और उन्हें पढ़ा भी जा सका उसे कहा गया इतिहास। ज्ञानी मानव देखा हमने होमोसेपियंस जो 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व जिनका प्रमाण मिलता है कि धरती पर आए। पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का आधार हमने देख लिया, एकमात्र आधार शिकार करना था, मनुष्य शिकार करता था और अपना पेट भरता था। आग का आविष्कार देखा हमने कि पुरापाषाण काल में हुआ। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। मनुष्य में स्थायी निवास की जो प्रवृत्ति शुरू हुई वो नवपाषाण काल में शुरू हुई। और पहला पालतू पशु जो मानव ने बनाया वो कुत्ते को बनाया। सर्वप्रथम धातु का प्रयोग, मानव ने तांबे धातु का प्रयोग किया सर्वप्रथम। और पहला औजार जो मनुष्य ने बनाया वो कुल्हाड़ी को बनाया। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में स्टार्ट हुआ। अन्य उत्पादक स्थल जो प्रमाणित रूप में प्राप्त हुए हैं, साक्ष्य के रूप में प्राप्त हुए हैं, वे मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। सबसे प्राचीन फसल जो थी, जो मनुष्य ने सबसे पहले जिसकी फसल की, जिसकी खेती की, वो है गेहूं और जौ। कृषि का प्रथम प्रमाण जो मिलता है, उदाहरण, वो मेहरगढ़ से मिलता है। फिर हमने देख लिया कोल्डिहवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। पल्लावरम नामक स्थान भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज के रूप में पल्लावरम नामक स्थान को जाना जाता है। पुरापाषाण कालीन औजार की खोज जो की थी वो रॉबर्ट ब्रुशफुट प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने पुरापाषाण कालीन औजार की खोज की थी 1863 ईस्वी में। सबसे प्राचीन जो नगर का साक्ष्य मिला वो मोहनजोदड़ो, जिसे हम मृतकों का टीला जिसका अर्थ जानते हैं। एकमात्र मानवाग कपि जो श्वेतभ्रू गिबन है वो असम में प्राप्त हुआ। ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती इनाम गांव जो नार्वे संस्कृति का उदाहरण है। जीवाश्म का प्रमाण शिवालिक की श्रेणियों से प्राप्त हुआ। मनुष्य संबंधी जो पहला प्रमाण प्राप्त हुआ वो नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। क्लास अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर